जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग कुछ विशेष शब्दों के बारे में देखेंगे, जैसे कुछ, थोड़ा, न के बराबर, अल्प या जो कुछ। इस तरह के शब्द जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उनमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मेरे पास अल्प पैसा है, उसके पास न के बराबर चावल है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, उसके पास नहीं के बराबर खाना है। ऐसे शब्द जब किसी अनुवाद में आते हैं तो उन शब्दों को अंग्रेजी में कैसे हम लोग अनुवाद करते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे दो तरह से बाइफरकेट करके मैं लिखा हूं। एक तरफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है, और दूसरी तरफ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। फ्यू का मतलब होता है अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। यही अर्थ लिटिल भी रखता है। फ्यू और लिटिल का दोनों एक अर्थ होता है, अल्प, बहुत ही कम, नहीं के बराबर। दूसरा है अ फ्यू। अ फ्यू और अ लिटिल दोनों का अर्थ एक होता है, कुछ, थोड़ा, नॉट मेनी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा, कुछ और थोड़ा रहेगा। ये दोनों अर्थ रखता है अ फ्यू और अ लिटिल। नेक्स्ट है द फ्यू, द लिटिल। द फ्यू और द लिटिल का अर्थ एक ही होता है, जो कुछ, जो थोड़ा, जो अल्प। ठीक है, ये तीनों दोनों तरफ जो हैं समान अर्थ रखते हैं। सामने फ्यू लिटिल एक जैसे अर्थ रखते हैं, अ फ्यू अ लिटिल एक जैसे अर्थ रखते हैं, द फ्यू द लिटिल एक जैसे अर्थ रखते हैं। ठीक है, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर होता है। अ फ्यू, अ लिटिल या द लिटिल या लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू का प्रयोग हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे फ्यू वाले जितने सेक्शन है ना, उसका प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मतलब अगर ये शब्द आए किसी सेंटेंस में, उसके बाद से एक ऐसा नाउन का प्रयोग किया जाए जिसे हम लोग गिन सकते हैं, तो उस नाउन के साथ हम लोग फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगाएंगे। अगर ये सब शब्द आए और उसके बाद से अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग कीजिएगा। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। उसके पास कुछ घोड़े हैं। अब कुछ शब्द आ रहा है, कुछ के बाद से एक नाउन आ रहा है घोड़े। घोड़े तो हम लोग गिन सकते हैं, तो कुछ के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, क्या लगाएंगे, अ फ्यू, क्योंकि ए जो नाउन गिन सकते हैं उनके पहले लगेंगे, ए जो नाउन नहीं गिन सकते हैं उनके पहले लगेंगे। तो कुछ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अ लिटिल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, अ फ्यू लगाएंगे क्योंकि एक काउंटेबल नाउन के लिए है, और घोड़े यहाँ पे हम गिन सकते हैं। उसके पास कुछ घोड़े हैं। ही हैज अ फ्यू हॉर्सेस, अ फ्यू हॉर्सेस। एक चीज और देखिएगा कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जब भी आएंगे ना, तो इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएंगे। कैसे नाउन आएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप देख रहे हैं यहाँ हॉर्सेस जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो फ्यू जितने हैं इसके बाद से जब भी नाउन आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन ही होगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा चावल है। यहाँ थोड़ा शब्द आ रहा है, यहाँ चावल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो थोड़ा, इसके बाद से चावल अनकाउंटेबल है, तो थोड़ा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए थोड़ा अर्थ रखता है, अ फ्यू, अ लिटिल दोनों अर्थ रखता है, लेकिन हम लोग अनकाउंटेबल नाउन है तो अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। मुझे थोड़ा चावल है। आई हैव अ लिटिल राइस, आई हैव अ लिटिल राइस। नेक्स्ट है आपका, रोहन को नहीं के बराबर दोस्त हैं। रोहन को नहीं के बराबर दोस्त हैं, तो दोस्त यहां पे आ रहा है, एक काउंटेबल नाउन है, और यहां आ रहा है नहीं के बराबर। नहीं के बराबर आप देख रहे हैं, लिटिल का भी अर्थ होगा और फ्यू का भी अर्थ होगा, लेकिन दोस्त तो हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए फ्यू लगाएंगे क्योंकि एक काउंटेबल नाउन के लिए लगता है। रोहन को नहीं के बराबर दोस्त हैं, तो रोहन हैज फ्यू फ्रेंड्स। रोहन हैज फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू के बाद से, अ फ्यू के बाद से, द फ्यू के बाद से प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा, सिंगुलर नाउन आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तुम्हें नहीं के बराबर पैसे हैं। आप देखिए यहाँ नहीं के बराबर आ रहा है और यहाँ पे पैसे। पैसे एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और नहीं के बराबर के लिए आप फ्यू भी लिखेंगे, अ लिटिल भी, लेकिन नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो हम लोग लिटिल लिखेंगे। तुम्हें नहीं के बराबर दोस्त, नहीं के बराबर पैसे हैं, तो यू हैव
लिटिल मनी। इस तरीके से जब भी कोई एग्जाम्पल होगा या जब भी आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अगर अल्प बहुत ही कम नहीं के बराबर है तो उसके बाद अगर नाउन काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है तो फ्यू लगाइएगा, अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगाइएगा। अगर अर्थ कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है और उसके बाद से नाउन प्लूरल काउंटेबल आ रहा है जिसे गिन सकते हैं तो फ्यू, नहीं गिन पाएंगे तो लिटिल। अगर अर्थ ऐसे आ रहा है सेंटेंस में जो कुछ, जो थोड़ा, जो अल्प और इसके बाद नाउन काउंटेबल है तो आप द फ्यू लगाइएगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो द लिटिल लगाइएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल ध्यान में रख के सेंटेंस को बनाना होगा, जैसे आप नीचे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको हम लोग समझ लेते हैं ताकि और आसान हो जाए हमारे लिए समझने के लिए। जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो। यहां पे देखिए जो थोड़ी दे रहा है, इसके बाद से चीनी नाउन आ रहा है, तो जो थोड़ी यहां पे देख रहे हैं, जो थोड़ा, जो थोड़ी, तो इसके लिए द फ्यू भी लगाते हैं, द लिटिल भी लगाते हैं। जब हमारा नाउन काउंटेबल होगा तो द फ्यू, अनकाउंटेबल होगा तो द लिटिल। तो चीनी तो अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हम लोग जो थोड़ी के लिए द लिटिल लगाएंगे। जो थोड़ी चीनी तुम्हारे पास है मुझे दो, गिव मी the little sugar you have, give me the little sugar you have। जो कुछ दोस्त थे उसे छोड़ चुके हैं, तो यहां जो कुछ के बाद से दोस्त आ रहा है, जो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं इसको, तो जो कुछ के लिए यहां क्या लगाएंगे, द फ्यू लगाएंगे। जो कुछ दोस्त हैं उसे छोड़ चुके हैं तो द few friends she have left her। The few friends she have left her। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसके बाद अनकाउंटेबल आ रहा है तो जो थोड़ा, जो थोड़ी के लिए हम लोग द लिटिल लगाएंगे, और अगर जो कुछ, जो थोड़ा के बाद से अगर नाउन काउंटेबल आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे द फ्यू लगाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। मेरे पास अल्प समय है, यहाँ पे अल्प का प्रयोग किया जा रहा है, तो आई हैव और समय अनकाउंटेबल नाउन है। आप देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्प दिया है, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगाएंगे। आई हैव लिटिल टाइम। राम के पास थोड़ा चावल है, यहाँ थोड़ा है, चावल आ रहा है, चावल अनकाउंटेबल नाउन है। आप थोड़ा देखिए, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगाएंगे, तो राम हैज अ लिटिल राइस। राम हैज अ लिटिल राइस। उसे मेरे लिए थोड़ा सा प्यार है। प्यार तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये तो क्या बोलते हैं कि अनकाउंटेबल है, इसे आप देख ही नहीं पाते, महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा, ये थोड़ा है ना, इसके लिए अ लिटिल लगाएंगे। तो उसे मेरे लिए थोड़ा सा प्यार है, तो सी हैज अ लिटिल लव फॉर मी। सी हैज अ लिटिल लव फॉर मी। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं कि जो कुछ कल में, अब जो कुछ यहाँ पे देखिए, जो कुछ है कल में दे रहा है, कल में गिन सकते हैं आप, तो द फ्यू लगाएंगे। काउंटेबल के लिए लगता है, ये पूरा पार्ट काउंटेबल के लिए लगता है, ये पूरा पार्ट अनकाउंटेबल के लिए। तो जो कुछ कल में, तो द फ्यू पेन्स। जो थोड़ा समय तो हम गिन नहीं सकते हैं, तो जो थोड़ा आ रहा है तो हम द लिटिल लगाएंगे। द लिटिल टाइम। बोलते हैं ना, जो थोड़ा समय है मुझे दे दीजिए, तो द लिटिल टाइम यू हैव गिव मी। जो कुछ लड़के, अब जो कुछ आ रहा है लड़के गिन सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, द फ्यू बॉयज। जो कुछ पानी गिन नहीं सकते हैं, तो द लिटिल वाटर। इस तरह से हम लोग इसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़े अलग हैं। उसके पास नहीं के बराबर आशा है। नहीं के बराबर आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे नहीं के बराबर है। आशा को हम लोग देख नहीं सकते हैं,
ए एक तरह का भावना है, नाउन के जैसे ट्रीट इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलिए बनाते हैं, इसके लिए लिटिल का प्रयोग करेंगे, उसके पास नहीं के बराबर आशा है, तो ही हैज लिटिल होप, ही हैज लिटिल होप। कम ज्ञान खतरनाक चीज है, यहां कम आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे थोड़ा कुछ अल्प, कम का सेंस आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे इसको ज्ञान तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो अ लिटिल लगाएंगे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहां पे कम का सेंस आ रहा है, यहां पे कुछ और थोड़ा, इसका मतलब आपके पास कुछ नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज है, वही कम के सेंस में आएगा, और ज्ञान यहां अनकाउंटेबल है, तो अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इस प्रकार से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग हम लोग करेंगे जब भी हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट आज समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही शानदार कंसेप्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।